हेलो एवरीवन। सो इन द नेचुरल सराउंडिंग्स कभी कभी वीडियो इसलिए बनाता हूँ बिकॉज आई थिंक वॉइस भी क्लैरिटी होती है और ओवरऑल थोड़ा हर बार एक ही बैकग्राउंड पे नहीं बनाना चाहिए। इन दिस वीडियो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक का नाम आए तो इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पज़। देर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो गाइज एग्ज़िट पोल ने तो पोल ऑफ पोल्स ने तो काफ़ी मझधार में डाल के छोड़ दिया है। एफ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फ़ंड वाले इंडिया के लोकल भी हैं, इंस्टीट्यूशंस है, LIC है और बाकी बड़े बड़े DIIs और FIs को क्या चाहिए? पॉलिसी कंटिन्यूटी। दे जस्ट वांट जो चल रहा है, जिसके हिसाब से उन्होंने 10 साल से कंटिन्यूटी में पैसे डाले, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो, सोलार की पॉलिसी हो, GST हो, एवरीथिंग, दे जस्ट वांट दैट कंटिन्यूटी बिकॉज इट विल टेक अनदर 5 years टू गिव अस दोज रिजल्ट्स। क्योंकि बीच में हमने 2-2.5 साल गंवाए हैं कोविड के वजह से, राइट? सो वी हैव लॉस्ट दैट ग्रोथ मोमेंटम। अब एग्ज़िट पोल क्या बता रहा है कि 5 राज्यों में है। सो तेलंगाना में आप देखो, मतलब अब इंस्टेड ऑफ मी नेमिंग ऑल द स्टेट्स, आप सब जानते हो। मिज़ोरम की बात अलग करते हैं, वहाँ पे जो लोकल पार्टी है वही किसी ना किसी के साथ गठबंधन में सरकार बनाएगी। और मिज़ोरम इतना कोई नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बट तेलंगाना इम्पॉर्टेंट है कंट्री के लिए। बाकी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दीज आर बिग स्टेट्स, स्पेशली MP एंड राजस्थान आर बिग स्टेट्स। देयर सो मेनी सीट्स एंड दे आर इम्पॉर्टेंट यार। राजस्थान में 199, मध्य प्रदेश में 200 के ऊपर सीट्स है। अब होता क्या है कि क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है, जिसके मार्केट बेसिकली जो है ना, मार्केट निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। लेकिन अभी मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है कि यही कंटिन्यूटी चलेगी, यही गवर्नमेंट चलेगी सेंट्रल। और स्टेट्स में अगर 2-4 उठापटक होती भी है तो 1% 2% करेक्शन में मार्केट उसको निपटा देगा। दैट इज़ द एक्सपीरियंस एंड द सेंस दैट आई हैव कि मैक्सिमम अभी कल यानी 3 दिसंबर 2023, कल जब नतीजे आएंगे तो अगर कुछ उठापटक हुई भी तो वो स्टेट लेवल पे होगी। एंड आई थिंक द मार्केट्स हैव डिस्काउंटेड इन द प्राइस। मतलब अभी के निफ्टी और बाकी प्राइसेस में ये आ चुका है दैट पॉलिसी फ्रेमवर्क सेम चलेगा। ओके, सो मेक नो मिस्टेक दैट अगर कुछ यहाँ से सपोज ऑपोजिशन वाले 3 स्टेट ले गए, 3 out of 5 टू दी ऑपोजिशन, देन 1-2% 3% करेक्शन आप मान के चलिए, विच विल अगेन बी हेल्दी। लेकिन निफ्टी अपना नीचे का बैरोमीटर यानी सपोर्ट मेरे को नहीं लगता है अब इस मोमेंटम में तोड़ेगा। बट छोटा मोटा एक 1-2% मैक्स 3% यहाँ से निफ्टी में आप मान के चलो। अगर इफ़ देर इज़ अ सरप्राइज़ क्या, 3 out of 5 गोइंग टू दी ऑपोजिशन, देन थोड़ा जिटर जाएगा। अदरवाइज मार्केट हैव प्राइज्ड इन। लेकिन यहाँ बात रुकती नहीं है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसका असली टेस्ट ऑफ द पुडिंग विल कम आफ्टर 2-3 मंथ्स की अगले जो 3-4 महीने हैं सेंट्रल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन मई 2024 के पहले, वहाँ टेस्ट आएगा कि वहाँ ये गवर्नमेंट अभी क्या क्या कदम उठाती है, किस तरह कैपिटल एलोकेशन कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इतना पैसा खर्चा किया है उसमें किस तरह से गवर्नमेंट आगे बढ़ती है। क्या गवर्नमेंट कॉम्प्लेसेंट हो जाएगी, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी? उस हिसाब से FIIs अभी थोड़ा देखेंगे। एंड देखिए, स्वाभाविक है, लाजमी है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का क्लोजिंग एक बार देख लेना। अगर यहाँ सस्टेन करता है ना निफ्टी 20,222, इफ़ निफ्टी सस्टेन्स अबव दिस लेवल फॉर द नेक्स्ट 2-3 days, देन आई थिंक इट कैन गो फर्दर फॉर द न्यू हाई। बट अगर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई और भारी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी बुकिंग की अपने प्रॉफिट की, क्योंकि आजकल रिटेल इन्वेस्टर्स भी एक बहुत बड़ा पार्ट है मार्केट का। इट्स नॉट जस्ट दी FIIs, इट इज़ DIIs, FIIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स मेकअप फॉर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट, फॉलोड बाय द प्रमोटर्स जिनका होल्डिंग है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू किया तो फिर मार्केट शायद एक बार लाइफ टाइम हाई पे क्या होता है ना, दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है। और ये इलेक्शन भी ऐसा ही है, दोनों तरफ है, कहीं भी जा सकता है। सो लेट्स वॉच आउट फॉर टुमारो। देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। इम्पैक्ट तो होगा मार्केट पे, लेकिन अभी के लिए मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है कि यही पॉलिसी फ्रेमवर्क चलने वाला है, कोई सरप्राइजेज़ नहीं है। तो अगर अभी कोई सरप्राइज़ आया तो आपको थोड़ा और सावधान रहना है। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।